नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के त्रिभुज। इसमें हम देखेंगे थेल्सपर में। थ्योरम यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी। करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखिए, इस भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये जो है दो बिंदु पर इस भुजा को काटा, ए बी को भी और ए सी को, दो बिंदु अलग अलग पर काट रहा है। इसका नाम दे देते हैं डी और ई। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए डी बटा में जो ए से डी तक होगा और डी से बी तक जो होगा ए डी बटा में डी बी, ये बराबर होगा ए ई बटा में ई सी। हमें इस बात को प्रूफ करना है, ए ई बटा में ई सी। और हमें दिया क्या हुआ है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है हमें, और हमें यह लाइन दे दिया गया है कि डीई जो है इस लाइन के समांतर है। डीई जो है वो बीसी के समांतर है, ये बात हमें दिया हुआ है। ये थेल्स थ्योरम है। रचना हमको इसमें करने की आवश्यकता पड़ेगा। रचना हम करेंगे सबसे पहले, तो हम इस पे लंब डालेंगे। डी से एक लंब डाल रहे हैं इधर, और एक लंब इधर क्यों डाल रहे हैं हम, तो यहां से हम इसका नाम रख देते हैं एम और इसका नाम रख देते हैं एन। और इन दोनों रेखाओं को मिलाते हैं। डी से हम सी को मिलाना होगा हमें, और बी से हमें ई को मिला देना होगा। रचना में हमने क्या किया है कि डी से एक लंब डाले हैं डीएम, तो इसको लिखेंगे हम कि डी से डीएम लंब किस पे डाले हैं। डी से जो डीएम लंब है वो किस पे है, एई पर है, लंब एई। तथा ई से हम लंब डाले हैं ईएन, ई से ई एन लंब किस पे डाले हैं हम, एडी पर, एडी पर डाला। तथा और रचना में हमने क्या किया है, डी से हम सी को मिलाए थे और बी से हम ई को मिलाए हैं। तो डी से सी को और बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी हम रचना करते हैं, रचना में हमेशा डॉटेड लाइन से लिखते हैं। जो त्रिभुज दिया रहता है प्रश्न में या कोई पार्ट दिया रहता है उसको सीधी लाइन से, और जो भी हमें चीज दिया हुआ है या हमको जो रचना करेंगे, जो भी चीज हम करेंगे उसको डॉटेड लाइन से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है। ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए आर लिखने का मतलब हो जाता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। ए डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 गुने आधार। हम क्या ले रहे हैं, हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई। हमें प्रूफ करना है ए डी, तो सबसे पहले हम आधार ले लेंगे ए डी। तो आधार हो जाएगा ए डी गुना ए डी पे क्या ऊंचाई है, ये लंब डाले थे हम, तो यहां से हमारा ईएन ऊंचाई हो जाएगा। ए डी जो है भुजा, इस पर हमारा ऊंचाई क्या है, ईएन है। तो ईएन समीकरण नंबर 1। अब फिर से हम क्या लेना है हमको कि डीबी हमको यहाँ पे नाम में है, तो हमें डीबी लाना होगा। तो डीबी किस त्रिभुज में है, डीबी ई एक त्रिभुज है, डीबीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई का हमें क्षेत्रफल निकालनी है। तो फार्मूला तो वही लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो अभी डीबीई को आप देखिए, ये हमारा डीबीई है इस प्रकार से, डी ई बी। अगर इसको थोड़ा सा नचा के सीधा कर दे इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा डी, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा ई इधर चला जाएगा।
इस त्रिभुज का नाम है अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसका नाम है अधिक कोण। और अधिक कोण त्रिभुज में डाला गया जो लंब होता है वो इस प्रकार से बाहर होता है। लेकिन न्यून कोण होगा, न्यून कोण में डाला गया जो लंब होगा वो त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण में डाला गया जो लंब होता है वो भुजा पर होता है। और अधिक कोण जो होता है उसमें अगर हम कोई लंब डालते हैं तो वो त्रिभुज से बाहर निकल जाता है। तो इसका ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसका लंब कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये हमारा डी है और डी से हम आगे बढ़ेंगे, बी डी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बी डी, तो हमारा लास्ट में क्या मिल रहा है, एन। तो ये हमारा इस प्रकार से इसमें फिगर में था, ये एन था हमारा, यहाँ पर लंब था। तो अगर इसकी भुजा हम डी बी ले रहे हैं तो इसमें लंब क्या है, ऊंचाई क्या है हमारा, यहाँ से ई एन हो जाएगा हमारा, डी बी ई था तो ई एन हमारे ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका हम आधार क्या ले लिए, हम डी बी गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका हमारा ई एन। देखिए ये ट्रायंगल है, अधिक कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसका लंब बाहर की तरफ होगा तो ये हमारा ई एन हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागा 2 से, समीकरण 1 में हमको 2 से भाग लगाना है क्योंकि हमें चाहिए एडी बटा में डीबी, और एडी बटा में डीबी करने के लिए हमको भाग करना पड़ेगा। तो जैसे ही भाग करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर 1/2 गुना एडी गुना ई एन बटा 1/2 गुना डीबी गुना ई एन। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, और ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ए डी बटा में डी बी। ये समीकरण नंबर 3। जैसे हम बाईं तरफ का पार्ट को लाए हैं वैसे ही हमें दाहिनी तरफ का पार्ट को ढूंढना होगा। तो दाहिनी तरफ का पार्ट को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ए ई चाहिए। तो ए ई हमें किस ट्रायंगल में चाहिए, ए डी ई, हमारा ये ट्रायंगल है उसमें ए ई है। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जैसे पिछली बार हम आधार लिए थे ए डी, तो आधार ए डी पे ऊंचाई क्या था हमारा, ए ई एन था। इस बार हम आधार लेंगे ए ई, और ए ई पर ऊंचाई क्या है हमारा, डी एम है। तो 1/2 गुने आधार हमारा हो जाएगा ए ई, तो यहाँ पर आधार ले लेंगे ए ई, और ए ई पे लंब कौन सा बना हुआ है, तो ए ई पर लंब बना हुआ है डी एम। तो ये हमारा डी एम, इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। उसी प्रकार से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हमें ईसी चाहिए, तो ईसी के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ई सी डी, ई सी डी भी हमको दिख रहा है यहाँ पर, तो हम ई सी डी ले लेंगे हम, ट्रायंगल ई सी डी 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ई सी गुना, अब ये भी जो ट्रायंगल है वो अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पे आप देखिए, इसको डी है हमारा, ये हमारा ई है, और इस तरह से गया हुआ सी, और इसको मिलाया गया है तो ये सी है। अगर इसको हम इस डायरेक्शन में नचा दे तो ये हमारा बन जाएगा, ये जो है डी चला जाएगा ऊपर, ई सी ई यहाँ पर सी आ जाएगा, इसको नचा देंगे इस प्रकार तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, और ये ट्रायंगल इधर की ओर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डी। तो ये भी तो अधिक कोण बन रहा है, देखिए यहाँ भी तो अधिक कोण बन ही रहा था, तो ये अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज में डाला गया लंब हमेशा त्रिभुज से बाहर की तरफ होता है। तो ई से हम आगे जब जाएंगे तो ई से आगे जाने पर डी से हमें डीएम मिलता है। तो हम अब हमें इस त्रिभुज में देखना है, तो हमारा आधार जो हो गया ईसी हो गया, और लंब क्या है इस पर हमारा डीएम है, तो लंब हम यहाँ पे ऊंचाई जो है डीएम ले लेंगे। अब इस समीकरण नंबर इसको हम 5 मान लेते हैं। हमें समीकरण जैसे हमको ये लाए थे, हम एडी बटा में डीबी लाए हैं, वैसे ही हमें ईसी बटा ए बटा में ईसी लाना है। तो इन दोनों समीकरणों को हमें भाग करना होगा। तो समीकरण 4 भागा 5 से, समीकरण 4 क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। जैसे ही भाग करेंगे 1/2 गुना ए बटा ए गुना डी एम बटा में
1/2 गुना EC गुना DM। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर आ जाएगा AE बटा में EC। ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 3 को और 6 को मिलाते हैं। समीकरण 3 में हमें AD बटा में DB प्राप्त हो चुका है, समीकरण नंबर 6 में AE बटा में EC प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर देखेंगे बाईं तरफ में कि एरिया ऑफ ADE, यहाँ भी एरिया ऑफ ADE है, बट इसमें एरिया ऑफ DBE है और इसमें एरिया ऑफ ECD है। हमें किसी हालत में इन दोनों त्रिभुजों को जो क्षेत्रफल है इनको बताना पड़ेगा कि ये आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों त्रिभुज हैं कहाँ पे, एरिया ऑफ ECD, तो ECD ये वाला त्रिभुज हो गया, और इसमें हम देखेंगे तो एरिया ऑफ DBE यानी कि ये DE और BC के बीच में बने हुए हैं। तो सबसे पहले कुछ नियम हम समझ लेते हैं। ये हमारा DE है और ये हमारा है BC, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है BC के, यानी कि ये जो लाइन था इस लाइन के क्या है, ये लाइन दोनों समांतर है आपस में। तो समांतर त्रिभुज में अगर हम यहाँ समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं, जैसे हमारे ये त्रिभुज हो गया, ये हमारा DC त्रिभुज है, DEC त्रिभुज है, तो इसका हम क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अगर इसकी हम आधार DE ले लेते हैं तो यहां से कोई ना कोई इस पर लंब होगा, यहाँ पे होना चाहिए था इस प्रकार से। तो समांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होता है वो फिक्स होता है, चाहे आप कहीं पे भी दूरी लीजिएगा वह फिक्स होता है, क्योंकि समांतर रेखा की परिभाषा यही होती है कि समांतर रेखाएं वे होती हैं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से कभी भी ना मिले, अर्थात उनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो। यहाँ भी H होगा, अगर यहाँ पे हम दूरी लेते हैं तो भी H होगा, यहाँ पे दूरी लेते हैं तो भी H होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने DE गुना H। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से अगर ये लाइन हम मिला दें इस प्रकार से और हम DBE का निकाले क्षेत्रफल DBE, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। अगर हम आधार इसमें DE ही लेते हैं DE, तो इसके लिए भी तो ऊंचाई वही होगा, क्योंकि इसका ऊंचाई जो है, इसका लंब जो है वो बाहर चला जाएगा, और बाहर अगर ये H है तो ये भी H ही होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों ही पार्ट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के बीच में अगर समांतर रेखा के बीच में अगर कोई त्रिभुज बनते हैं, दो या बने, दो से अधिक बने, तो उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में हमेशा बराबर होते हैं। लिखेंगे कि चूंकि DE समांतर है BC के, ये बात में क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये DE समांतर BC है तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। दुनिया का कोई भी समांतर रेखा होगा उसमें आप कितना भी त्रिभुज बना लीजिए, ये दो समांतर रेखा है, एक त्रिभुज यहाँ से मान लीजिए कि इसका आधार हम A यहाँ पर B ले लेते हैं, ये हमारा आधार हो गया। तो आप कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये E हो गया, एक त्रिभुज इधर बना लीजिए, यहाँ पर ये हमारा D हो गया, एक त्रिभुज यहाँ बना लीजिए। तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे ABD, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABC, या इसमें जितना भी आप त्रिभुज बना लीजिएगा, केवल आधार अगर हम AB लेते हैं
तो हर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यही रूल है। तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, देखिए ये समांतर रेखा है DE और BC, इसके बीच में ही त्रिभुज ये बना हुआ है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, इस त्रिभुज के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर हम 7 ले लेते हैं। अब हमें इसको DEC के जगह पर ECD कर देते हैं, ECD, नाम तो वही रह जाएगा ECD, ये त्रिभुज रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि समीकरण 6 में और 7 को हम तुलना करते हैं, तो ECD के जगह पर हम DBE रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 6 तथा 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से। समीकरण 6 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD है, तो इस ECD के जगह पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ DBE लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर, यहां से हम लिख लेंगे ये पार्ट AE बटा में EC, AE बटा में EC, ये समीकरण नंबर 8 हो गया। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE है, एरिया ऑफ ECD, इस ECD की जगह पर हमें DBE रख देना है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके जगह पर हम रख देंगे DBE और बराबर हो जाएगा AE बटा में EC जो था यहाँ पर, समीकरण नंबर 8। अब समीकरण नंबर 3 में और समीकरण नंबर 8 को आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, तो देखिए तो एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ DBE, यहां पर जब दोनों के एक पक्ष बराबर है तो दूसरा का पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 3 तथा 8 से जैसे ही इस दोनों समीकरण के बायां बायां पक्ष बराबर हुआ तो दाहिना पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इसीलिए हम कह पाएंगे कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। यही थेल्स थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूफ कर पाए। थेल्स थ्योरम में अभी एक कंडीशन ये है, इसमें 2 कंडीशन और होते हैं, दूसरा कंडीशन इधर लिख देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर हम AD ले रहे हैं, यहाँ पर AD बटा, अगर पूरा भुजा ले लिए हम AB बराबर, तो अगर इधर से लेंगे हम AE बटा पूरा भुजा हमें AC लेना होगा। और तीसरा कंडीशन ये है इसमें कि अगर हम नीचे वाला पार्ट DB ले रहे हैं, तो पूरा हम बड़ा ले रहे हैं अगर हम AB, तो इधर भी हमको यही पार्ट लेना पड़ेगा EC, और बटा में पूरा का पूरा AC लेना पड़ेगा। तो थेल्स थ्योरम में 3 कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन है, और तीनों को ही हम थेल्स पर में कहते हैं। आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें प्रश्न में यह दिया हुआ था कि एक त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचे हम, तो ये जो दो को भुजा बचा, इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि D पे प्रतिच्छेद किया और E पे प्रतिच्छेद किया, तो जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा जो वो समान होगा। कहने का मतलब कि जो AD होगा और बटा में अगर DB ले रहे हैं तो AE बटा में EC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही बात हमें प्रूफ करना है, इसी को हम लोग थेल्स पर में कहते हैं। जब इस लाइन के कभी भी एक त्रिभुज के लाइन के अगर हम समांतर रेखा खींचते हैं, तो जो इधर बनी भुजाओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात इधर भी होगा, सेम दोनों तरफ का होगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम रचना करते हैं D से DM। जो D है हमारा, इस D से DM एक लंब डाले हैं हम AE पर, और E से EN लंब डाले हैं AD पर, और D से हम C को मिला दिए थे और B से हम E को मिलाए हैं। जो भी रचना करते हैं वो डॉटेड टूटी हुई रेखा से हम करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ADE की बात करेंगे। ये जो छोटा सा ट्रायंगल ऊपर जो दिख रहा है, इसमें हम बात करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 लिखेंगे। आधार अगर हम AD लेते हैं तो इस पे ऊंचाई हमारा EN है,
तो AD गुने EN हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 दिए। उसी प्रकार से हमें AD के बाद क्या चाहिए, हमें DB चाहिए। तो DB किस त्रिभुज में आता है, तो DBE इस त्रिभुज में हमें आता है DBE। तो इस त्रिभुज को हम ले लिए DBE, 1/2 गुने आधार, तो इसका आधार हमारा DE हो जाए, DB हो जाएगा। और जब ये हमारा अधिक कोण बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज में डाला गया जो लंब होता है वो त्रिभुज से बाहर होता है, तो E से EN जो है बाहर त्रिभुज के है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी EN, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 से, जब समीकरण 1 में 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये दोनों आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, इसके बीच में बटा आ जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, तो बच जाएगा ये वाला पार्ट, और यहां से बचेगा AD बटा में DB, समीकरण नंबर 3। जैसे हम बायां पक्ष को बराबर किए हैं वैसा ही हमें दाहिना पक्ष को भी बराबर करना है। दाहिना पक्ष में हमें चाहिए AE, तो AE किस त्रिभुज में है, ADE, यही त्रिभुज में हमें AE भी है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से हम निकालेंगे। लेकिन जब अब की बार निकालेंगे ADE निकालेंगे, तो इस बार अब की आधार हम AD ना लेकर के AE आधार लेंगे, क्योंकि इस पे ऊंचाई हमें DM है, तो आधार हम AE ले लेंगे, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, तो 1/2 गुने AE गुने DM, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए EC चाहिए, तो EC किस त्रिभुज में पाएगा, तो ECD ये वाला त्रिभुज है, और जैसे इधर वाला त्रिभुज जो बना था तो अधिक कोण था, तो ये भी तो अधिक कोण है, इसका लंब जो है बाहर जाके मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका आधार ले लेंगे, 1/2 गुना EC हो जाएगा, और इस पे जो लंब है वो है DM, तो DM हो गया, समीकरण नंबर ये हमारा 5 हो गया। अब हमें AE बटा में EC चाहिए, इसीलिए हम समीकरण 4 और 5 में भाग लगा देंगे। जैसे ही भाग लगा देंगे तो 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, बच जाएगा AE बटा में EC, और ये इधर का पार्ट बच जाएगा। समीकरण 6 को और आप 3 को मिलाइए, समीकरण 3 और 6 में सब सेम है। एरिया ऑफ ADE, तो एरिया ऑफ ADE है, यहाँ पर एरिया ऑफ DBE है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ECD है। अगर ये दोनों पार्ट मिल जाएगा, हमें बराबर हो जाएगा, तो हम कहें कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको, हमें ये जो त्रिभुज है एरिया ऑफ ECD और एरिया ऑफ DBE, इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें ये बात दिया हुआ है कि DE समांतर BC, ये प्रश्न में ही दिया हुआ था, DE समांतर BC। और हमें यह पता है कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। कोई भी समांतर रेखा अगर है ना, अगर आधार सेम रख रहे हैं, जैसे AB आधार है, तो इसमें जो बना हुआ त्रिभुज है ABE जो है ये त्रिभुज, ABD जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, और यहाँ पर ABC जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें आप कितना भी त्रिभुज खींच लीजिएगा सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ, ये भी तो समांतर रेखा है दोनों, DE समांतर क्या है, BC है, तो समांतर रेखाओं के बीच में ये जो दो त्रिभुज बन रहा है BDE और यहाँ से DEC जो बन रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो एरिया ऑफ DBE, देखिए DBE, इसमें इसका आधार हम DE लिए हैं, DE। ये जो है एरिया ऑफ ECD, इसमें भी आधार हमारा DE ही है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 7 से बराबर हो गया। जैसे ही हम समीकरण 7 में ये चीज आ जाए, तो हम समीकरण 6 और 7 को मिलाएंगे। 6 और 7 में देखिए कि यहाँ पर एरिया ऑफ ADE जो है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ADE लिख देंगे, और जो हमारा एरिया ऑफ ECD है, तो इस ECD को हम चेंज कर देंगे, DBE में चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इसके जगह पर हम ये वाला पार्ट लिख देंगे और बाकी सेम रखने देंगे, AE बटा में EC। समीकरण नंबर ये हम 8 इसका नाम देंगे। अब समीकरण 3 और 8 को मिलाएंगे। देखिए बाईं तरफ का जो पार्ट है ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इधर के बाईं तरफ के पूरे पार्ट से ये मैच कर रहा है। तो जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 था 8 से AD बटा में DB बराबर हुआ AE बटा में EC के।